हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। तो आज एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ी अपडेट है उन सभी बच्चों के लिए जो कि क्लास 10th में भी पढ़ाई कर रहे हैं और उनके जो है बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जो सीबीएसई की तरफ से आ रही है। बेसिकली कल सीबीएसई बोर्ड ने एक ऑफिशियल जो है वो वेबिनार किया था जहां पे उसने कुछ चीजें जो है क्लियर की है। कुछ जो बच्चों को मिस थे कि क्या ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला, कोई कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं थी, तो वो सारी जो चीजें ना वो कल क्लियर हो गई हैं ऑलमोस्ट। तो कल का वेबिनार अगर किसी ने अटेंड किया होगा तो उसको ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अगर नहीं पता तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे ऐसे मिथ, सारे ऐसे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको चैनल में मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे होंगे काफी, जैसे मैंने आप लिखा शॉकिंग अपडेट, बिग बोर्ड चेंज फॉर क्लास 10th। तो क्या चेंज हुआ है आखिरकार, जिसको नहीं पता क्या चेंज हुआ है, ऐसा क्या सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले यहां वापस लिख दिया कि बिग बोर्ड चेंज फॉर क्लास 10th शॉकिंग अपडेट। वही बात फिर से लिख दी क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ी बात है भाई आप लोगों के लिए। तो सुनिए बात ध्यान से। ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स है जो अगर आप जाएंगे तो आपको न्यूज आर्टिकल्स ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इनका कहना है कि सीबीएसई 10th टू बोर्ड एग्जाम 2025-2026 सीबीएसई चेयरमैन क्लियर्स द डाउट, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स मस्ट नो इट। CBSE webinar on November 20 to clarify class 10th two exam system for 2026 onwards। ठीक है, CBSE will hold a national wide webinar on the। तो जैसे मैंने कहा कि वेबिनार हुआ तो आपको न्यूज आर्टिकल्स में भी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इससे क्या बात निकल के आती है, क्योंकि बहुत सारा पूरा बहुत काफी टाइम का वेबिनार था, तो उससे जितने भी पॉइंट्स हमने निकाले उन सब के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले। तो सबसे पहला ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम फॉर क्लास 10। आखिरकार ये टू बोर्ड जो लिखा गया है इतने बड़े बड़े अक्षरों में, इसका मतलब क्या है। मतलब टू बोर्ड मतलब कुछ बच्चे इसको ऐसा अंडरस्टैंड कर रहे हैं टू बोर्ड का मतलब कि एक बच्चा जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है वो किसी और बोर्ड का एग्जाम भी सेम टाइम पे अटेंड कर सकता है, या कुछ ऐसा सिस्टम है टू बोर्ड के एग्जाम दे सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी अंडरस्टूड कर रहे हैं, तो वो भी क्लियरफाई करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। साथ में हु इज एलिजिबल फॉर द सेकंड बोर्ड एग्जाम एंड इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, मतलब कितने सब्जेक्ट्स में अटेम्प्ट कर सकता है, तो पहले तो ये जानना है। तो ये दो क्वेश्चंस के जो आंसर है ना इस वीडियो में आपको मिलने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीबीएसई जो पॉइंट्स कल के वेबिनार से निकल के आ रहे हैं ना उनको मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम फॉर क्लास 10 स्टार्टिंग फ्रॉम 2025-2026। तो ये जो है ना ये आपकी मान के चलिए कि जून के आसपास, जून जुलाई के आसपास ये आपकी जो है न्यूज आई हुई थी कि ऐसा कुछ जो है सीबीएसई बोर्ड करने वाला है। बट इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं थी बच्चों को कि क्या ऐसा इस साल होने वाला है या नहीं। तो इसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड ने कल जो है सेम वेबिनार करके सारी चीजें जो है क्लियर करी। अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट विल गेट टू चांसेस टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम विद इन द सेम एकेडमिक ईयर। मतलब अब एक बच्चा जो कि क्लास 10th में है वो सेम एकेडमिक ईयर मतलब 25-26 का जो आपका एकेडमिक ईयर होगा उसमें बच्चा बोर्ड एग्जाम जो है सेम एकेडमिक ईयर में दो चांस मिलेंगे उसको एपीआर होने के। मतलब अभी क्या होता था कि आप एक ही बार बोर्ड एग्जाम दे सकते थे और उसके बेसिस पे ही आपके परसेंटेज डिसाइड होते थे। मान लीजिए आपका कि कोई एग्जाम बिगड़ गया, आपका पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं जा पाया ड्यू टू सम रीजंस, कुछ फैमिली इश्यूज आ गए या कुछ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड इशू आ गए, कुछ भी आ गया, तो आप बहुत अच्छा स्कोर जो है नहीं कर पाए इस बोर्ड एग्जाम में किसी भी रीजन की वजह से, तो आपका पूरा जो 10th का बोर्ड का परसेंटेज था खराब हो जाता था। लेकिन उसको सही करने के लिए इस बात को ध्यान रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने काफी कंसर्न किया और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि अब टू चांस दिए जाएंगे क्लास 10th के बच्चों को। आपको पता है क्लास 10th में बेसिकली बच्चा फर्स्ट टाइम बोर्ड्स पेपर अपीयर कर रहा होता है, तो उसके लिए काफी ज्यादा हेक्टिक होती है सारी चीजें मैनेज करना, उसको ध्यान रखते हुए। साथ में स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू कंसीडर द फर्स्ट एग्जाम एज द मेन अटेम्प्ट। मतलब ये भी बात आपको क्लियर कर लेनी है कि जितने भी स्टूडेंट है, सीबीएसई ने कल बोला कि जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि उनको पहला एग्जाम जो होगा उसी को अपना मेन अटेम्प्ट क्लियर करना है, मतलब उसको अपना मेन अटेम्प्ट ही समझना है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो दूसरा अटेम्प्ट मिलने वाला है उसके लिए कुछ आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है, तो उनको आपको जरूर जान लेना है इस वीडियो के माध्यम से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब ये तो हो गया आपका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम फॉर क्लास 10। अब हम ये बात करेंगे कि आखिरकार ये टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम क्या है। हालांकि आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। तो द फर्स्ट एग्जाम कंडक्टेड इन फरवरी मार्च इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट। तो जैसे आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने ऑलरेडी अपनी डेट सेट अनाउंस कर दी है, डेट सेट अनाउंस कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पहला एग्जाम होने वाला है, जो फर्स्ट राउंड का होने वाला है, वो आपका होने वाला है फरवरी से मार्च के बीच में। तो वो मैंडेटरी है फॉर ऑल स्टूडेंट, मतलब वो आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे और डायरेक्ट सेकंड वाले अटेम्प्ट आपको जो मिलना है उसमें पहुंच जाओगे, नहीं। 5 मार्च में जो पहला अटेम्प्ट होने वाला है वो आपको अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी होने वाला है।
साथ में द सेकंड एग्जाम हेल्ड अराउंड मई से जून, यानी मई से जून के आसपास जो है आपका सेकंड एग्जाम हेल्ड होगा, जो कि ऑप्शनल है, मतलब मैंडेटरी नहीं। पहला तो मैंडेटरी है, आपको देना ही देना पड़ेगा, लेकिन दूसरा होने वाला है ऑप्शनल। एंड मेंट फॉर इंप्रूवमेंट और फॉर दोज हु मिस द फर्स्ट एग्जाम फॉर वैलिड रीजंस। अगर किसी का पहला एग्जाम किसी वैलिड रीजन से मिस हो जाता है, या दूसरी चीज कि या उसको इंप्रूवमेंट करनी है अपने स्कोर में, तब उसको सेकंड चांस दिया जाएगा। यानी वैलिड रीजन आया है, रीजन मांगा जाएगा कि आपको सेकंड एग्जाम क्यों देना है, और अगर सीबीएसई बोर्ड को लगता है कि आपका रीजन वैलिड है, तभी आप सेकंड एग्जाम जो है दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हु इज एलिजिबल फॉर द सेकंड बोर्ड एग्जाम एंड इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स। अब आपके मन में क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि चलो ठीक है, सेकंड बोर्ड के लिए तो कौन कौन एलिजिबल होने वाला है और साथ में कितने सब्जेक्ट्स। क्या हम सारे सब्जेक्ट्स में पेपर दे लेंगे, या एक में दे पाएंगे, दो में दे पाएंगे, ऐसा डाउट भी आपके मन में होगा। चलो सॉल्व करते हैं। द सेकंड बोर्ड एग्जाम विल ओनली बी हेल्ड फॉर स्टूडेंट्स वेयर द एक्सटर्नल असेसमेंट कंपोनेंट इज 50% और मोर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि सीबीएसई बोर्ड ने बेसिकली आपसे बोला है कि सेकंड जो है सेकंड बोर्ड एग्जाम जो है आपका उन्हीं को देने को मिलेगा, उन्हीं सब्जेक्ट देने को मिलेगा जिनका जो कंपोनेंट है वो 50% या उससे ज्यादा होगा। अगर आपसे 50% कम हो गया तो आपको देने को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट इंप्रूवमेंट इन अ मैक्सिमम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ये भाई इसको तो एकदम बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ये 2 पॉइंट्स इसको जरूर देख लेना कि मैक्सिमम आप लोग केवल 3 सब्जेक्ट्स में ही, केवल 3 सब्जेक्ट्स में ही आप जो है अगला दूसरा एग्जाम को दे सकते हैं। यानी आप सारे सब्जेक्ट्स में जो है वो अटेम्प्ट सेकंड वाला एग्जाम नहीं कर सकते। और साथ में 50% वाला जो क्राइटेरिया है, इसको भी एकदम रेड मार्क कर लीजिएगा। ये 2 काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए होने वाले। और आगे देखते हैं और क्या भाई बोला है इसने, हु इज एलिजिबल, वही बात करेगी। तो आगे बढ़ते इसी में, और स्टूडेंट मिसिंग द फर्स्ट एग्जाम इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स विल बी पुट इन द एसेंशियल रिपीट कैटेगरी एंड विल नॉट बी अलाउड टू टेक इन द सेकंड एग्जाम दैट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे काफी ज्यादा बच्चे जो है ना कंफ्यूज हुए। बात ध्यान से सुनो, स्टूडेंट मिसिंग द फर्स्ट एग्जाम, देखो पहला एग्जाम मान लो आपने मिस कर दिया, इन 3 और मोर सब्जेक्ट, 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में, विल बी पुट इन द एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। मतलब अगर आपने इस ऐसे स्टूडेंट है जिसने 3 या 3 से ज्यादा एग्जाम मिस कर दिए पहले एग्जाम में, तो आप वापस से रिपीट की कैटेगरी में आओगे, आपको सेकंड चांस जो है वो नहीं दिया जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद कर लेने, लिख लेने एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जाम आर एक्सपेक्टेड अराउंड अप्रैल। तो पहला एग्जाम जो आपका भी फरवरी से मार्च होने वाला है, उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने वाला है वो अप्रैल में आने वाला है। और साथ में अगर देखेंगे, रिजल्ट ऑफ द सेकंड एग्जाम विल लाइकली बी डिक्लेयर्ड बाय जून। मतलब आपका जो सेकंड आपका एग्जाम जो होगा मई से जून में, वो आपका जो अप्रैल से मई के बीच में, वो है आपका जून में उसका जो रिजल्ट है डिक्लेयर होने वाला है। इवैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट सेकंड अटेम्प्ट विल बी फास्टर एज फीवर स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर। ठीक है, मतलब ये सब बातें हैं कि जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा बेसिकली। और सीबीएसई बोर्ड ऐसा अनुमान भी लगा रहा है कि सिर्फ 40% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे, बाकी 60% जो है वो फर्स्ट राउंड में ही जो है वो अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बातें रहने वाली। एक बार मैं वापस से समराइज कर देता हूं आप लोगों के लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। तो सबसे पहला जो होने वाला है वो आपके लिए होने वाला है कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, कहां गए, हाँ, तो द फर्स्ट एग्जाम कंडक्टेड फरवरी मार्च। तो पहला जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो, मतलब पहला जो राउंड होगा वो फरवरी और मार्च में होगा, जो कि मैंडेटरी होने वाला है। और जो सेकंड राउंड है वो मई से जून के बीच में होने वाला है, इज ऑप्शनल। मतलब मोस्टली तो देखा जा रहा है कि 99% जो है आपका मई में ही एग्जाम जो है सेकंड कंडक्ट होगा, इज ऑप्शनल। एंड ये आपका बात हो गई। और साथ में ये जो पॉइंट्स है कि 50% वाला और 3 सब्जेक्ट से ज्यादा, अगर आप मैक्सिमम ऑफ 3 सब्जेक्ट, मतलब एक आपके लिए 3 सब्जेक्ट ही केवल मैक्स आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। उससे ज्यादा अगर आप पहले एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करते हो तो भी आपके लिए आप जो रिपीट कैटेगरी में आ जाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप लोग भी क्लास 10th का जो है एग्जाम लिखने जा रहे हो, आपको ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ लेना अपने सारे डाउट्स। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।